हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सॉफ्टवेयर्स का जो मेरा पहले का वीडियो था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं ये बताएं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और साथ में डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स। तो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर भी इन्हीं सॉफ्टवेयर से मिला हुआ रहता है। सो इस वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत सी व्यूवर्स ने ये मुझे प्रश्न किया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें क्लियर नहीं हुआ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ अ मास्टर सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। क्यों मास्टर? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अदर सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म यानी कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कैसे? मास्टर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मास्टर सॉफ्टवेयर है, मास्टर सिस्टम है जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर्स उसमें रन हो सकें। अब वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स कौन से होंगे? वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बेसिकली हैं कौन से? तो हम जो विंडोज़ जो बोल रहे हैं, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड जो कि मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, iOS या लिनक्स, डॉस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आप फ़र्ज़ करिए आपने कभी देखा है कि किसी भी सिस्टम में विंडोज़ ना हो या फिर कोई भी एक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर ना हो, जैसे कि मैक ना हो, विंडोज़ ना हो या लिनक्स ना हो, और हम उसमें डायरेक्टली MS ऑफिस सूट को इंस्टॉल कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द हार्डवेयर, यानी हमारे पास हार्डवेयर है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के सिर्फ एक डब्बे की तरह है, इट इज़ अ मेटल बॉडी ओनली। ठीक है। इस हार्डवेयर में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसे हम क्या करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें अलाउ कर रहा है कि हम इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करें, साथ ही ये हमें क्या करने की अनुमति दे रहा है, क्या हमको प्रिविलेज दे रहा है कि हम इसमें अपना पर्सनल वर्क कर सकें। वो पर्सनल वर्क क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट बनाना हो सकता है, ठीक है, या फिर वर्किंग ऑन फोटोज़ हो सकता है, या फिर मल्टीमीडिया वर्क हो सकता है, यानी कि आप गाने सुन रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट वर्क हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है कि किसी भी हार्डवेयर यानी कि सिर्फ आपने कंप्यूटर लाया या लैपटॉप लाया जिसमें अभी कुछ नहीं है और आपने डायरेक्टली फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया, MS वर्ड इंस्टॉल किया, या फिर कोई VLC प्लेयर या फिर कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इंस्टॉल की, या फिर C++ या जो भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जावा है, नेटबीन्स है, एक्लिप्स है, जो भी है, आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की, क्या हुआ है? तो फिर इन सब को वर्क करने के लिए, ये सारों को वहाँ पे ऑपरेट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो दैट इज़ वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, मास्टर सॉफ्टवेयर, और जिसे हम और क्या बोलते हैं, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज ये एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम दूसरे एप्लीकेशंस जो कि हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया MS ऑफिस सूट हो गया, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक कोरल ड्रॉ हो गया, या फिर ऑटोकैड हो गया, फोटोशॉप हो गया, मल्टीमीडिया हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको रन करने का, उन पर ऑपरेट करने का इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं ये हमारे सामने कुछ, विंडोज़ जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, करेंटली विंडोज़ 10 चल रहा है, मैक उसके भी बहुत से वर्जन्स हैं, देन एंड्रॉयड, iOS ये जो है ये मोबाइल वर्जन्स हैं यानी स्मार्टफोन वर्जन्स, और लिनक्स एंड डॉस ये भी आपके सिस्टम पर आपको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। हर किसी का इन्वायरमेंट अलग होता है, बिकॉज ये अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें क्या अलाउ करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू इंटरैक्ट विथ द हार्डवेयर एज वेल एज
सॉफ्टवेयर्स, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेगा, उसमें कुछ सीमित सुविधाएं दी हुई हैं, उसमें कुछ बिल्ट इन एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं। आपको अपने वर्क को, अपने जो आप करना चाह रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको और भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो एप्लीकेशंस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे ही हार्डवेयर जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ऑपरेट नहीं हो सकता, हम उसे हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो 100 बात की एक बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मास्टर सॉफ्टवेयर which provides a platform to interact with hardware and software. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तो खुद भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इट इज़ दैट सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स। सो आपने ये देख लिया कि व्हाट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, मास्टर सॉफ्टवेयर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, तो हमने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा उसमें हमने क्या क्या एग्जांपल देखा, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, डॉस। इसके अलावा भी हमारे सिस्टम में बहुत से सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि मास्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम को प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा, आपने ये नाम सुना होगा, बायोस, जिसका मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस सेटअप पे हम कब जाते हैं, आपने देखा होगा एक ब्लू स्क्रीन आता है, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमें अपने सिस्टम को ट्रबल शूट करना पड़ता है, बूट प्रायोरिटी चेंज करनी होती है ना, सिस्टम की जो इंटरनल सेटिंग्स होती हैं उनको चेंज करना होता है, इसलिए हम इस बायोस सेटअप पे जाते हैं। ओके, तो ये बायोस सेटअप जो है, दिस बायोस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा जो बूट प्रोग्राम होता है जब आपका सिस्टम शुरू होता है, और वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसको रैम में लेकर आता है, जिसके कारण वो आपको स्क्रीन पर यूजेबल होता है, यानी अप्रोचेबल होता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कौन करता है, बूट प्रोग्राम। ये भी कुछ कोड होता है जो ये अलाउ करता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ बायोस, नंबर 2 इज़ बूट प्रोग्राम। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक प्रिंटर को जोड़ना चाह रहे हैं, एक स्कैनर को जोड़ना चाह रहे हैं। तो आपके प्रिंटर को आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपैटिबल बनाने के लिए वहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा कि हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। आप कभी जो अडेप्टेबल वाईफाई अडेप्टर आते हैं, वाईफाई अडेप्टर छोटे से होते हैं, बोले कुछ इस साइज़ के होते हैं, ये देखिए इस साइज़ के, तो इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ अल्टीमेटली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि ये आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके डिवाइस को कॉम्पेटिबिलिटी दे रहा है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। सो एक तो हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सारी ही सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ कर रहा था। दूसरा हमारे पास है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूट प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट के टाइम पे लोड करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बेसिकली हैं क्या, और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के कुछ टाइप्स हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा में आपसे इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो आप ये विथ एक्सप्लेनेशन आप इन एग्जांपल्स को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।